अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप कितना डिफरेंट वर्क करता है वाइल और डू वाइल लूप की निस्बत, और फॉर लूप कहाँ पे यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम छोटी छोटी और चंद चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी हैं। फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। फॉर लूप इटसेल्फ फॉर एक रिजर्व वर्ड के तौर पर यूज किया जाता है, यानी फॉर एक रिजर्व वर्ड है। फॉर लूप के अंदर हमें ऑलरेडी पता होता है कि लूप ने कितनी बार एग्जीक्यूट होना है। फॉर लूप इन तीनों लूप की निस्बत फ्लेक्सिबल लूप कंसीडर किया जाता है। अब हम प्रॉपर इनकी जो वन बाय वन लाइन है उनको भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इट इज प्री टेस्ट लूप दैट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट। प्री टेस्ट लूप जो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा विद गिवन नंबर ऑफ टाइम। अगर 10 है तो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 5 है तो 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। फॉर लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूजफुल आर प्रीसाइज नंबर आइट्रेशन। ये वहां पर ज्यादा सूटेबल है जहां पर हमें प्रीसाइज यानी एक प्रीसाइज गिवन नंबर ऑफ टाइम तक हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर हम देखें तो इसमें इनिशियलाइजेशंस एक ही रो में है, उसके बाद कंडीशन भी, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इसी में है। तो सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सेकंड पे अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें फॉर लूप के अंदर तो सबसे पहले ये फॉर रिजर्व वर्ड है। काउंट एक काउंटर कंट्रोल वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और उसको 5 गिवन नंबर दिए गए हैं कि 5 गिवन नंबर ऑफ टाइम तक ये एग्जीक्यूट हो, और उसमें काउंट प्लस प्लस ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फर्स्ट टाइम जब इनिशियल वैल्यू हुई तो कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन टेस्ट होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और वेलकम टू सी में पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद प्लस प्लस अगेन कंडीशन टेस्ट, प्लस प्लस यहाँ पे होगा, अगेन कंडीशन यहाँ पे टेस्ट होगी। टेस्ट होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वेलकम टू सी, और इसी तरह ये 5 नंबर टाइम्स तक इसकी आउटपुट आएगी। और जो इसकी एग्जीक्यूशन है 6 पे जाके ब्रेक होगा तो 6 इसकी क्या होगी, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स स्टेप 3 और 4 भी आपने देख लिए। इसका आपके सामने ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, और जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप यहां से ब्रेक कर जाएगा। फॉर लूप मॉडिफिकेशंस स्टूडेंट्स यू कैन डिफाइन वेरिएबल इन इनिशियलाइजेशन कोड। कहते फॉर इंटीजर 1 n लेस देन इज इक्वल टू 5 और n प्लस प्लस। उसके बाद अगेन इनिशियलाइजेशन, अगेन कंडीशन टेस्ट, एंड यू कैन अगेन प्लस प्लस। द कंडीशन फॉर लूप मैंडेटरी, इट कैन नॉट बी ओमिट। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ इन फॉर लूप, क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेटमेंट ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होनी है और उसमें बार बार जो चीज एग्जीक्यूट होनी है और टेस्ट होनी है वो आपकी कंडीशंस, और इफ द कंडीशन विल बी ट्रू, और हर बार आइट्रेशन कहां पे होनी है, प्लस प्लस के ऊपर। तो इसलिए द कंडीशन इज वेरी मैंडेटरी, इट कैन नॉट बी ओमिट।
Thank you so much, students. Till then, for next lecture, Allah Hafiz.